Hi friends, welcome back to the channel. I am Dr. Naman, a former NEET aspirant. And इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई लास्ट के 60 दिन बचे हैं नीट के 60 डेज, इनको हम बेस्ट तरीके से कैसे ऑप्टिमाइज करें कि हम एक बेस्ट रैंक ला पाएँ जिसके हम केपेबल हैं। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो शुरू से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, चाहते हैं कि 2 महीने में मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। नहीं, आई एम टॉकिंग टू पीपल जो ऑलरेडी गुड इनफ कर रहे हैं और जो अपना बेस्ट करना चाहते हैं कि यार अभी मेरे 450-500 मार्क्स आ रहे हो, मैं 600-650 पे कैसे जाऊँ। उनके लिए है ये वीडियो। ओके, तो सबसे पहले क्या करो यार, एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो। अगर तुम्हारी कोचिंग में टेस्ट सीरीज़ नहीं चल रही है ऑलरेडी तो तुम एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। अगर सेल्फ स्टडिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारे वहाँ पे जहाँ से तुमने साल भर पढ़ाई करी है टेस्ट सीरीज़ है, वेरी गुड। अब तुम्हें करना क्या है, वीक में 2 टेस्ट देने हैं। अगर तुम्हारी कोचिंग वीक में 1 टेस्ट करा रही है तो तुम एडिशनल मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो या कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। किसी रेप्यूटेड जगह की ही करना, ऐसे ही किसी की भी मत ले लेना, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो तुम्हें वीक में 2 टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट, सारे के सारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं। पार्शियल सिलेबस टेस्ट बहुत दे लिए, लास्ट के 2 महीने में अगर फुल सिलेबस नहीं दोगे बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो अब जैसे ही तुम टेस्ट देने शुरू करोगे, सबसे पहले तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा फुल सिलेबस टेस्ट देने का। अभी तक तो क्या हो रहा था, अब 6-7 यूनिट आते थे बायो के, तुमने रट लिया सारे, धड़ 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 बढ़िया रैंक आ गई, तुम खुश हो गए। बट अब जब पूरी दोनों की दोनों एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि जो तुम भूल जाते हो। यार एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स मैं भूल जाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो मैं भूल ही गया, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है मेरे को तो दिमाग में ही नहीं आ रहा, है ना। तो और इसमें घबराना नहीं है तुमसे। नो वन इज एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फॉर यू इन मॉक टेस्ट, इसीलिए तो वो मॉक टेस्ट है ना। प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं, जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेशंस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें डेटा मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। फुल सिलेबस टेस्ट देने का एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज नीट फुल सिलेबस ही होता है, आधा सिलेबस नहीं होता। दूसरा, तुम्हें डेटा मिलेगा कि तुम वीक कहाँ पे हो। दैट इज द गोल्ड माइन ऑफ दिस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेशन। तुम्हें एक लिस्ट बनाती जाने के, हाँ यार ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट मैं भूल जाता हूँ, ये क्वेश्चन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भूल जाता हूँ, मेरे से यहाँ पे ये ना, ये चीज़ में मैं फंसता हूँ बार बार। ऐसी लिस्ट बना लेनी है ना। एक टेस्ट दिया, लिस्ट बनाई, वो सारी चीज़ें तुमने दोबारा रिवाइज करी। दूसरा टेस्ट दिया, हो सकता है जो चीज़ें तुमने पढ़ी वो तुम फिर से ना कर पाओ, उसके सामने 2 बार ऐसे सर्किल कर दो कि यार ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ होंगी जो तुम में भी कर दो, उनको काट दो। लिस्ट अपडेट होती रहनी चाहिए कंटिन्यूअसली, है ना। तो एक तो तुम लिस्ट बनाते जाओ, मॉक टेस्ट कंटिन्यूअसली करते जाओ। इसके साथ पहले 30 दिन में तुम्हें एक चीज़ और करनी है, रोज़ 100 रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्रॉम द होल 3 सब्जेक्ट्स। बायो के पूरे 50 या 60-70 मत कर लेना कि 30 तुमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में से दोनों के कर लिए। बायो के 20-30 रहने दो, मेमोरी बेस्ड है, तुम थ्योरी भी पढ़ोगे तब भी तुम याद कर ही लोगे, कर लोगे तुम उसको कैंसिल आउट। फिजिक्स और केमिस्ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। 60-70% क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के होने चाहिए, रैंडम होने चाहिए। मैंने मॉड्यूल खोला, क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा ये यहाँ से 5 कर लेता हूँ, ये एक 16, एक 26, एक 43, ऐसे रैंडम क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, तुम्हें नॉलेज तुम्हारी टेस्ट होगी कि तुम्हें आता भी है कि नहीं कॉन्सेप्ट सारे के सारे। तुमने सिलेबस तो पूरा पढ़ रखा है, बट तुम्हें रियल में आता है या बस तुम्हें लगता है कि आता है। और अगर नहीं बन रहे वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट वहीं वहीं उठा के पढ़ लो उसको। डेली इस तरीके के 100 क्वेश्चंस करने हैं। और अगर इस में भी तुम्हें पता चला कि कहीं तुम वीक पढ़ रहे हो, वो भी तुम्हारी लिस्ट में आ जाएगा। तो पहले 30 दिन में हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट, डेली 100 क्वेश्चंस, एंड जितना डेटा गैदर कर सकते हो करो, और उसके बीच में जितना इम्प्रूव कर सकते हो खुद को करते जाओ, ठीक है। तो भाई अब आ जाओ लास्ट के 30 दिन पे। अब इसको हम फिर से डिवाइड कर देंगे, शुरू के 20 दिन में, लास्ट के 10 दिन में। लास्ट के 10 दिन का मैं बाद में बताऊंगा, शुरू के 20 दिन में अब तुमने वो सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ऑलरेडी पढ़ चुके हो जो तुम भूल जाते हो क्वेश्चंस के बेसिस पे। लेकिन बिकॉज बायोलॉजी 360 मार्क्स का आता है, हाफ ऑफ आवर पेपर है, मुझे चाहिए 340-350 मार्क्स या फिर और ज़्यादा। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पन्ना बायो का पढ़ूंगा बैठ के,
शुरू के 20 दिन में से शुरू के 3 दिन उठाओ, बायो पढ़ो A to Z, दोनों NCERT मेरे को चाहिए कि तुम उनको पढ़ के एक तरफ रख दो, एक एक लाइन भी मत छोड़ो। आधा पेपर है, जितना अच्छे से तुम याद कर सकते हो करो, और वो चीज़ें तुम्हें पता है ही जो तुम भूल जाते हो उनको और अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल कर दो उनको खत्म। साथ में अब टाइम आ गया है, तुमने फिजिक्स की केमिस्ट्री की थ्योरी बहुत पढ़ ली ना पिछले 30 दिन में, तुम्हें पता था तुम्हें क्या नहीं आता, बहुत पढ़ ली ना। अब थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करना, अब तुम्हें क्वेश्चन ही करने हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन बेस्ड चीज़ें हैं। पुराने साल के पेपर उठाओ, पुराने साल के पेपर दोबारा करो। तुमने जो मॉड्यूल में मार्क करे थे ना क्वेश्चंस कि ये वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, सर्किल मार्क करते हो ना, वो सारे क्वेश्चंस उठाओ करो। साथ में तुम्हारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, 100 रैंडम क्वेश्चंस चल रहे हैं, है ना। उसके अलावा तुम्हें ये करना है, एनसीईआरटी ख़त्म करनी है, सारे वो सर्किल वाले मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो करने हैं। वीक जो तुमने लिस्ट बनाई थी स्पॉट्स की, अब वो काफ़ी छोटी हो चुकी है, बिकॉज 1 महीना हो गया ना तुम्हें कम करते करते अपनी वीकनेसेस को, छोटी हो गई होगी, उनको और ऑप्टिमाइज करो कि कम से कम हो सके शुरू के 20 दिन में, जो लास्ट महीना है उसके। अब जो लास्ट के 10 दिन होंगे उसमें तुम्हें सिर्फ एक मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ एक मॉक टेस्ट बस। तुम 5th डे पे दे दो, 3-4 दिन पहले देना एग्ज़ाम के लास्ट 2 दिन में मत देना, बिकॉज मान लो वो मॉक टेस्ट हार्ड हुआ, बिकॉज मॉक टेस्ट यूजुअली नीट के लेवल से ऊपर होता है ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। मान लो उसमें तुम्हारे कम नंबर आ गए और तुम डिप्रेस हो गए, फिर मैं नहीं चाहता कि तुम डिप्रेस हो जाओ लास्ट मोमेंट पे जाके, तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी के साथ जाना है भाई। ये वक्त है कि जब तुम अपनी प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखो कि साल भर मैंने खुद को घिसा है, मैं नहीं हार सकता, मुझे नहीं हारने देगा कोई भी, ठीक है। डिप्रेशन का कोई जगह ही नहीं है ना, स्ट्रेस की कोई जगह ही नहीं है। अब तुम्हें सिमुलेट करना है अपना एग्ज़ाम डे, 2 से 5 एग्ज़ाम होगा ना, 2 से 5 सोने की आदत नहीं डाल लेना, 10 दिन में ऑप्टिमाइज हो जाएगा। कोशिश करो तो और पहले से 2 से 5 नींद नहीं आनी चाहिए तुम्हारी बॉडी को, आदत होनी नहीं चाहिए उस चीज़ की। 2 से 5 में तुम्हारा ब्रेन मैक्सिमली एक्टिव होना चाहिए, है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। सुबह क्या नाश्ता करोगे, क्या खाना खा के जाओगे, कचौड़ी खा के मत पहुंच जाना एग्जाम में, फिर पेट खराब हो जाएगा, फिर तुम बेस्ट नहीं दे पाओगे और तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें पेट की प्रॉब्लम है, पेंटॉप खा के चले जाओ। तुम अगर सिर दर्द होता है, भाई मैं खुद PCM खा के गया था अपने नीट के एग्ज़ाम में, है ना। अगर तुम्हें नाश्ता क्या करना है, एनर्जी कम फील होती है, भाई रेड बुल पी के चले जाओ। हाँ बहुत शुगर है उसमें, एक दिन शुगर पीने से कुछ नहीं होता। डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू टू मेक दैट डे परफेक्ट, उसमें कोई एरर नहीं चाहिए। तो आखिरी के 10 दिन रादर देन थ्योरी में लगने के अलावा, क्योंकि जितनी तुम चीज़ें पढ़ोगे फिर लास्ट में तो यार एकदम से सब रिकॉल नहीं हो पाता है यूजुअली। लास्ट दिन तुम एग्ज़ाम के दिन सुबह खोल के मत बैठ जाना किताबें, तुम्हें लगेगा ओह शिट ये फॉर्मूला तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा, फिर तुम घबरा जाओगे। जहाँ तुम घबराए वहाँ तुमसे सिली मिस्टेक्स हुई और वहाँ तुम्हारे मार्क्स गए और तुम अगले साल फिर से आ गए कोचिंग में प्रिपरेशन करने। वो नहीं करना है। 3 घंटे में बेस्ट खेलना है, अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट गेम खेलना है, खुद पे भरोसा करना है कि मैंने मेहनत करी है और मैं ही जीतूंगा, ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड गेव यू सम इनसाइट। मैं एग्जैक्ट टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या टाइम टेबल है, तुम 16 घंटे पढ़ो, आई डोंट केयर। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि 9 बजे नाश्ता करो, ये करो, बच्चे नहीं हो तुम, है ना। सो मेक योर शेड्यूल, जस्ट ब्लो इट अप एंड डू द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू, एंड मैं गारंटी ले रहा हूँ कि तुम नीट में हार के नहीं आओगे इस बार। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू।